आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। एक बच्चा का सवाल है, ये फ़ोन किया था। तो बहुपद का क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद किसको कहा जाता है। तो देखिए, आपका परिभाषा है क्या, वैसा विजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। मतलब वैसा बीजीय व्यंजक हो जिसके चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक पहले देख लिया जाए क्या होता है। बीजीय व्यंजक होता है कि मतलब चर और अचर का मतलब क्या, दोनों चर और अचर किसी भी गणितीय विधि से जुड़ा हुआ हो, या गुणा में हो, जोड़ में हो, चिन्ह मतलब होना चाहिए। ठीक है, चर और अचर के बीच। तो जैसे x चर हो गया, 1 अचर हो गया। चर और अचर क्या होता है, चर क्या होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जैसे a से लेके z तक में जो भी आएगा आपका ABCD टोटल z तक क्या हो जाता है चर, और अचर में आपका 1 2 3 ये सब हो जाएगा अचर में। तो क्या चर और अचर किसी प्रकार से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। मतलब धनात्मक मतलब क्या कि अगर घात मतलब पावर इसका क्या हो, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, किसी बीजीय व्यंजक का पावर क्या होना चाहिए, प्लस में। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ x, तो x का पावर क्या है, 1 है। तो घात क्या है इसका, धनात्मक है मतलब प्लस में है। तो ये क्या बहुपद हो जाएगा, x + 1। तो यहाँ कुछ नहीं, पावर में है तो 1 है, और 1 किस चीज़ में है, प्लस में है, धनात्मक है। ठीक है, तो बहुपद हो जाएगा। x के पावर 2 + 2x + 1। यहाँ देखिए चर का पावर क्या है भाई, 2 है। यहाँ इसका चर का पावर 1 है, दोनों धनात्मक है, क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल देखा जाएगा आगे। अब बहुपद का प्रकार देखते हैं। तो बहुपद 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो पद के अनुसार, दूसरा आपको बताएंगे हम घातांक के अनुसार। तो अब पहले पद के अनुसार देख लिया जाए बहुपद के कितने प्रकार। तो पहले एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब क्या, जिस बहुपद में एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x तो एक ही पद है, x² तो एक ही पद है, यह अचर बहुपद हो जाएगा 2 तो एक ही पद है। ठीक है, अब पद कैसे हम पहचानेंगे कि एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, पहले इतना जान लीजिए कि एक पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। फिर उसी प्रकार द्विपदी बहुपद होगा जिसमें 2 पद होगा। 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, द्विपदी बहुपद। जैसे x + 1, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। ठीक है, फिर x² + 2, एक पद ये 2 पद हो गया। फिर x - 2, x हमारा चर हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा, तो 2 पद। द्विपदी बहुपद किसको बोलते हैं, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। अब त्रिपदी बहुपद, तो एक पदी में एक पद, द्विपदी बहुपद में 2 पद, तो त्रिपदी में कितना, 3 पद। तो x² + x + 1, 1 2 3 पद हो जाएगा। x² + x + 2, 1 2 3, तो त्रिपदी मतलब 3 पद हो जाएगा। तो त्रिपदी 2 पद होगा तो द्विपदी 1 पद होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पदी। ये हो गया आपका पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे घातांक के आधार पर, मतलब पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या, एक घातीय या जिसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। एक घातीय का है, दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद। तो एक घातीय से क्या आप अर्थ समझ रहे हैं, मतलब जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, जिस बहुपद का मतलब एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग, एक घातीय या रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप बताएं। ठीक है, तो व्यापक रूप मतलब क्या कि ax + b के रूप में, ऐसे इसका फॉर्मेट ही ऐसे लिखा जाता है, एक घातीय बहुपद। और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a क्या है, उसको गुणांक बोला जाएगा। तो गुणांक का भी एक वीडियो हम बनाएंगे अलग से, उसको देख लीजिएगा। तो ax + b के फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे x + 1। ठीक है, अब x का पावर क्या है, x का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक घातीय या रैखिक बहुपद। यहाँ भी देखिए 2x + 5, यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर 1, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक घातीय या रैखिक बहुपद हो जाएगा। y - 2, यहाँ y का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो y का पावर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। अब हम आते हैं क्या, द्विघातीय बहुपद में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघातीय मतलब क्या, जिसका घात 2 हो। ठीक है, तो 2 घात वाले बहुपद को, मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघातीय बहुपद। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, याद करके रखिएगा व्यापक रूप। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए। तो व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, ax² + bx
प्लस सी। यहाँ भी ए किसी भी हाल में जीरो नहीं होना चाहिए। जो गुणांक है आपका, जिससे एक्स स्क्वायर में गुना होगा, जो भी हो गया यहाँ अंक होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मानिए टोटल जीरो हो जाएगा तो बहुपद होगा नहीं है। तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका घात कितना है 2, तो क्या कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी घात हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। यहाँ भी 2x स्क्वायर माइनस 8 है, तो यहाँ भी x का पावर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। वैसे ही सेम हमारा क्या है त्रिघात, तो एक घात पावर 1, द्विघात पावर 2, त्रिघात मतलब पावर में क्या 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 घात वाले बहुपद को, वैसा बहुपद जिसका पावर क्या हो 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका क्या व्यापक रूप है देख लीजिए, एक ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखिए इसका व्यापक रूप क्या है त्रिघात बहुपद का, ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी किसी हाल में आपका ए इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये व्यापक रूप एकदम आप याद करके रखिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछता ही पूछता है, या तो बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा या इस तीनों में से किसी एक का व्यापक रूप पूछ लेता है कि किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे एक्स क्यूब, तो एक्स के पावर कितना है 3, तो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स के पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 1, यहाँ भी हमारा क्या है घात 3 है, तो क्या हो जाएगा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद का। ये देखिए एक्स के पावर क्यूब प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ भी हमारा पावर में क्या है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में कि बहुपद है या नहीं इसका पता कैसे लगाया जाता है, ये पहला बात बताएंगे। दूसरा कि गुणांक जो हर व्यापक रूप में लिखा रहता है कि ए बराबर नॉट 0, ए बराबर नॉट 0 होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा गुणांक होता है, गुणांक बताएंगे हम, ठीक है। और फिर पावर देख के हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे क्या कि कौन सा, ये जैसे बहुपद दिया रहेगा उसमें पूछा रहेगा कि कौन सा द्विघात बहुपद है, तो उसका पावर देख के हम लोग बता देंगे कि कौन सा द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो पढ़ ही लिए हम कि एक जिसके पावर में 1 तो एक घातीय बहुपद, या रैखिक बहुपद, जिसके पावर 2 तो द्विघातीय बहुपद, जिसका पावर 3 तो त्रिघात बहुपद। ये हम लोग देखे थे एक पद वाला एक पदी बहुपद कहलाता है, द्विपद हो तो द्विपदी बहुपद, त्रिपदी तो त्रिपदी बहुपद, 3 पद हो तो त्रिपदी बहुपद, 2 पद हो तो द्विपदी बहुपद, और 1 पद हो तो एक पदी बहुपद। हाँ, अब पद का पहचान कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कितना पद है, वो भी हम लोग अगला वीडियो में, तो अगला वीडियो में 3 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, बहुपद है या नहीं इसका पता लगाने के लिए, दूसरा गुणांक के बारे में, तीसरा पद की पहचान कैसे किया जाएगा, और चौथा कि पावर देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद का प्रकार है। वहाँ से आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। दिखा दीजिए।